पाकिस्तान में जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो बड़ी आलोचना कर रहे हैं इस मैच के बाद भी, ये हमारे ये वो, लेकिन वो सिखाते कुछ नहीं है उनको। नहीं, मैं ये मेरी बात बोल रहे हो आप? पाकिस्तान के जो मैंने आपको कहा था वो आप बोल दिया अपने बात। सिखाने का टाइम कहाँ? सिखाने उनको ये, चलो बहुत बड़े प्लेयर है वो अलग बात है, कोई गेम से तो बड़ा है नहीं। सर गारफील्ड सोबर भी गेम से बड़ा नहीं था, बेव रिचर्ड भी नहीं था, ये भी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, कभी आदमी अपने घर वालों को भी गालियां निकालता है? मैंने कभी नहीं देखा। शायद आप प्रेस वाले करते होंगे ऐसे, आप लोगों ने नहीं, आप प्रेस वाले करते थे, अब आपने छोड़ दिया। आपने बहुत सारा बैंड बजाया है प्लेयरों का, तो मैंने आपको बहुत डांट भी लगाई है, आपने सुनी भी है। लेकिन एक प्लेयर बैठ के प्लेयरों को क्रिटिसाइज कर रहा है, और इतने बड़े बड़े प्लेयर। अच्छा, फिर जब मैंने पूछा कि भाई जाके कोचिंग क्यों नहीं करते, हमारी इज्जत नहीं होती। इज्जत बाजार में बिकती है क्या? 2.5 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, 2000 किलो इज्जत बाजार में बिकती? इज्जत करवानी आनी चाहिए। तुम अपने देश के लिए करोगे, जाओगे, तभी तुम्हारी इज्जत होगी ना। तो मैंने तो पहली बार देखा, मैं तो पहले ही बोला था, मैं कहते इतने बड़े बड़े प्लेयर होके अपने प्लेयरों को तुम गालियाँ देते हो, अपने प्लेयरों को बुरा भरा बोलते हो। हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं होता। प्रेस वाले करते थे, उन्होंने छोड़ दिया। अब आप प्लेयरों की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, वो आपके लिए आपके देश का गौरव है। आप उनको गालियाँ निकालोगे तो इससे आपका कैरेक्टर शो होता है। और जब आप लोग क्रिकेट खेलते थे, कच्चे घरों में रहते थे, तो आपको कौन लेके आया था? आपका कोई बाप था, कोई माँ बाप थे? एक ही बाप है आपका, वो है इमरान खान। उसने आपको कच्चे घरों में, ये वकार यूनिस साहब साइकिल चलाते थे पजामे को क्लच प्लेट लगा के, क्लच प्लेट समझते हो, लगा के पजामा बीच में ना आ जाए। और यूसुफ जोहाना साहब क्या करते थे, या अपने इंजमान क्या करते थे, ये वसीम अकरम साहब क्या करते थे कि टीम बन गई, उसके बाद तुम्हें टीम में लेके गए। तो वो आदमी को भूल गए क्या तुम? क्या तुमने सीखा उससे? यही इमरान खान वो आदमी है जो अपने देश के लिए आज जेल काट रहा है, जेल में है, उसको क्या पड़ी थी, लेकिन अपने देश के लिए प्यार है, देशवासियों के लिए प्यार है, कुछ तो कर रहा है। क्रिकेट के लिए क्या नहीं किया? अगर इमरान खान ना होते तो ये जितने भी दिग्गज कॉमेंट्री कर रहे हैं ना, ये नौकरी भी नहीं मिलती। और टके टके सर, कहीं मैं बोलना नहीं चाहता ऐसे अल्फाज, ठीक है, तो इनको शर्म आनी चाहिए जब ये बकवास करते हैं। अपने तुम्हारी कंट्री कैसी भी हो, तुम्हारा देश कैसा भी हो, कैसे भी लोग हो, आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप बैठ के टेलीविजन में उनके बारे में बुरा भला कहें। मैं तो ना तो सुनूंगा, आप प्रेस वाले हो, आपकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन अगर आप प्लेयरों के बारे में कुछ बोलोगे, देश के लिए कुछ बोलोगे, तो भैया फिर नहीं सुनेंगे। हाँ, जो बात गलत है वो बोलो, जो गलत हुआ वो करो। आप वो बेचारे बच्चों को, आपके आवाम के लोग हैं, आपके देश के लोग हैं, आप जाके बजाय उनको कोई बात नहीं भाई करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, बैठ के बाद गाली देते हैं। किसको खुश कर रहे हो आप? हैं? सो मुझे तो बड़ा पेन होता है। अब अच्छा है आपने भी ये सवाल पूछा, सारी प्रेस वालों को पूछना चाहिए इनको कि टीवी में बैठ के पैसे लेते हो, जेब में डालते हो, वो ठीक है, होना चाहिए, पर आपको शर्म आती है कि आप अपने अवाम के लोगों को, अपने प्लेयरों को गालियाँ देते हो? मैंने तो पहली बार देखा भाई, मैं तो किसी देश में नहीं देखा ऐसे कि ऐसा भी होता हो। अच्छा, ये अभी फाइनल आपको किस तरह लगता है कि एक तो अभी तो अंदाजा ही है कौन कौन होएगा, अगर फाइनल में भी ये होता है इंडिया पाकिस्तान, तो फिर कैसे देखते हैं आप? एक तो देखो जी, मैं आपको एक बात बता दूँ, पाकिस्तान अगर टोटल करेगा 180 या 200, तो शुभमन गिल और अभिषेक को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन है ये क्रिकेट, किसी के बाप की जागीर नहीं है। कितना बड़ा प्लेयर हो, वो गेम से बड़ा नहीं हो सकता, आपको बहुत बार बोला है। अब 171 रन किए थे दोनों लड़के, 9 ओवर में 105 रन कर गए। शुभमन आउट हो गया, वो 137 पे आउट हुआ, मैच फंस गया, फंसा लिया ना मैच, क्योंकि टोटल था। अब अगर टोटल 280-180 पाकिस्तान ने किया, जो आप कह रहे हो फाइनल हो, वैसे तो होगा नहीं, पर अगर हुआ तो आपको बहुत केयरफुली, मैं अभिषेक को भी बोलता हूँ, शुभमन गिल को भी बोलता हूँ कि बहुत अच्छा है, तुम दोनों 15 ओवर बैटिंग करोगे तो हिंदुस्तान 200-250 रन भी चेज कर देगा, या टोटल खड़ा भी कर देगा। सो ये मैं भी कहता हूँ, यूवी ने भी बहुत बार कहा है कि भैया तू 12-15 ओवर खेल ले, बस बात खत्म होगी। तो अगर वो कहीं 20 ओवर खेल गया, शुभमन गिल और अभिषेक अगर 20 ओवर खेल गए, तो 350 टोटल हो जाएगा भाई। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हमारे पास 2 ऐसे प्लेयर हैं, जो पहले यूवी था अकेला, फिर महेंद्र सिंह धोनी आ गया, दोनों ने मिलकर बहुत मैच जिताए। तो हमारे पास फॉर्चुनेटली टॉप ऑर्डर में 2 ऐसे प्लेयर हैं जो आने वाले समय में बहुत सारे हमें मैच जिताए। अगर अब नहीं जीतेंगे तो फिर कब जीतेंगे? ऐसी टीम लेकर आप नहीं जीतोगे तो फिर तो, हाँ, अगर कहीं हार भी गए तो फिर ये थोड़ा कि बैठ के उनकी आलोचना करें। कोई बात, अच्छा खेल, बहुत बढ़िया टीम है, बड़ी बड़ी टीमें हार जाती हैं। फाइनल में क्या लगता है किसका, मैं आपको लगता है अंदाजा आप इतने? अरे आपने बात अभी करी, मेरा भी दिल यही कहता कि पाकिस्तान इंडिया फाइनल होने वाला है, ऐसे मेरा दिल किया। दिल का
अगर 180 टोटल पाकिस्तान ने कहीं भी खड़ा किया तो मुझे समझता पाकिस्तान की फील्डिंग की बड़ा इशू है, फील्ड प्लेसिंग की बड़ी इशू है। अब बच्चे हैं, देखो ना, साथ में अगर कुछ सीनियर हो, अगर उसी ग्रुप में वकार यूनिस बैठा हो या वसीम अकरम बैठा हो, साथ में इंजमान बैठा हो, साथ में यूसुफ जोहाना बैठा हो, अगर ये 4-5 मैनेजमेंट में हो तो पाकिस्तान की टीम बड़ा अच्छा खेल सकती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्लेयर रहे। सो आई थिंक अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ, जो कि लगता है, मेरा दिल कहता है हुआ तो बड़ा अच्छा है, लेकिन संभालना तो पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेशर गेम ऐसी बन जाती है कि हम लोग उस एक दुश्मनी के दायरे पे खड़े हैं, जो कि अच्छा नहीं है, कि अच्छी टेस्ट नहीं है, कि ऐसा नहीं है। प्लेयरों की बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आई डोंट नो क्यों हो रहा है ऐसा। हो भी गया तो फिर भी फाइनल तो हम ही जीते। नहीं, इंडिया की टीम बहुत बड़ी है सर, ये नहीं कि हमें, देखो मैं अपने देश का हूँ भाई, देशवासियों का। मैं ऐसी तैसी, मेरे देश के खिलाफ, मेरे देशवासियों के खिलाफ कोई बोलेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं मुंडी काट दूंगा भाई। लेकिन जहाँ तक सवाल है खिलाड़ियों का, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए सबकी, अपने अपने देशवासी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर घर वाले रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाले कहाँ रिस्पेक्ट करेंगे? ठीक है ना। अब दोनों प्लेयर खेल रहे थे, किसी को कुछ नहीं कह रहे थे, तो प्लेयरों ने जाके उनको गाली निकालनी शुरू कर दी। ना अभिषेक ने कुछ कहा, ना शुभमन ने कुछ कहा। ये क्या फायदा है ऐसी बात का? ये फ्रस्ट्रेशन नहीं तो और क्या है कि हम हिंदुस्तान से कभी जीते नहीं। रोंडी तो छोड़ो, ये फ्रस्ट्रेशन है अंदर की कि हम जीत नहीं पा रहे पिछले 20 सालों से। क्यों नहीं जीत पा रहे? क्योंकि आपके जो प्लेयर हैं, अब आपके पास ना तो युवराज सिंह जैसा आदमी है, ना राहुल द्रविड़ जैसा आदमी है, ना वीरेंद्र सहवाग जैसा आदमी है, ना गौतम गंभीर जैसा आदमी है। वो तमाम क्रिकेटर हैं जो इतने बड़े प्लेयर थे, वो अपने प्लेयरों के लिए, टीम के लिए कुछ कर रहे हैं। गौतम गंभीर को क्या पड़ी है वहाँ कोचिंग करने की? इतना बड़ा आदमी है, लेकिन नहीं कि मेरी टीम जीते, मेरा देश जीते। युवराज सिंह को क्या पड़ी है, क्या पड़ी है राहुल द्रविड़ को, क्या पड़ी है दूसरे वीरेंद्र सहवाग को या दूसरों को? उनको भी बहुत बड़ा पैसा कमाया, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं, तुम्हारी तरह जाके कमेंट्री कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर वो कर सकते हैं तो तुमको भी करना चाहिए। अगर पाकिस्तान अपने देश में जाओ, अपने देश प्लेयरों को उभारो, और ये तुम्हारा ही फायदा है भैया। फिर जो अहम बात कर रहा हूँ, आप खिलाड़ी लोग पाकिस्तान के हिंदुस्तान में आते हैं, आपकी कितनी इज्जत करते हैं, हम कितना प्यार करते हैं आपसे, कितनी रिस्पेक्ट आपको देते हैं। तो आप यहाँ आके जो इज्जत कमाते हैं वो हमारे प्लेयरों को भी दो। अपने खिलाड़ियों को बोलो भाई गाली नहीं निकालनी। किस बात की गाली निकालनी भाई? गाली निकालने से कुछ नहीं होता, हाथ में बल्ला होना चाहिए और हाथ में बॉल होनी चाहिए। खेल है, खेल में करो, लेकिन ये चीज़ें आपको संस्कार के रूप से मिलते हैं। हमारे तो बच्चे कभी ऐसे गालियाँ देते नहीं। फ्लिंटॉफ के साथ यूवी की लड़ाई हुई थी, उसके बाद वो बाहर जाके हाथ मिला रहे थे। सो आई थिंक ये चीज़ें बतानी चाहिए कि भैया ये कोई दुश्मनी नहीं है, ये गेम है, और हम अगर भाईचारे के साथ चलेंगे, एक दूसरे की इज्जत प्यार करेंगे, तो ये दुनिया बड़ी खूबसूरत हो जाएगी।